नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे हवलदार बहादुर और 9 अजूबे। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 42 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तभी बाकी अजूबों ने मिलकर दबोच लिया हवलदार बहादुर को। छोड़ दो सालो, वरना सबको हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। तुझे छोड़ेंगे तो ज़रूर, मगर ऐसा सबक सिखाकर कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। और इस काम को मैं अंजाम दूंगा भाइयों। दूसरे क्षण बिजली की तेजी से चलते हबीब टकले के उस्तरे ने, छेड़ो ना मेरी जुल्फे, सब लोग क्या कहेंगे। हवलदार बहादुर के सिर के बालों के साथ साथ उनकी मूछें भी साफ कर डाली। नहीं, फिर अब दफा हो जा यहां से। धड़ाक आए, इस बंदे से पंगा लिया जाए। और ये भारत के युवा फुटबॉल खिलाड़ी गंधर्व राज की शानदार किक। तड़ाक, अबे ये तूने किस जन्म की दुश्मनी निकाली है। धाड़। इधर बैंक का सब माल और सारे आदमियों के बाल समेट चुके थे 9 अजूबे। काम हो गया, चलो। सभी बाहर निकलें और अपनी अजूबा गाड़ी पर बैठकर भाग निकलें। जुम। इधर हवलदार बहादुर, "उह, सालों ने मुझे भी टकला बना दिया। अब चंपाकली को क्या मुंह दिखाऊंगा।" रोते कलपते वो अपने घर पहुंचे। चंपाकली और टुंड कहाँ जा मरे। इधर चंपाकली और टुंड, फूफी उस टकलो की हिम्मत देखी तेने। साला कितने धड़ल्ले से मारे घर में घुस गया। चिंता मत कर टुंड, अगर मैंने भी उस चोर की टाट पर तबला ना बजा दिया तो मेरा नाम भी चंपाकली नहीं। आ मेरे साथ चल फुफ्फी, आज धन्य दिनों बाद अपनी वर्जिश का कमाल दिखाने का मौका मिलेगा। दोनों चुपके से अंदर घुसे और हवलदार बहादुर पर टूट पड़े। फुफ्फी, पकड़ लिया चोर को मैंने, अब शुरू हो जा तू। अरे, चंपाकली भी अपने सैंडल उतारकर पील पड़ी हवलदार बहादुर पर। तड़ाक, ये ले, गूं और ले, तड़ तड़। बोल, फिर आएगा मेरे घर में। फुफ्फी का भी जवाब नहीं। क्या मारा है टकलू को। गंजे डांट पर पड़ते सैंडलों की बारिश ने तिल मिलाकर रख दिया हवलदार बहादुर को, और परिणाम स्वरूप कच। अरे, काट डाला। पीड़ा से बिलबिला उठा टुंड, और उसने हवलदार बहादुर को दूर फेंक दिया। टोन को काटा, ना छोड़ूंगा मैं तेने। आई। अभी वो उठ भी नहीं पाए थे कि शेरनी की तरह झपटी चंपाकली उन पर। मेरे भतीजे को काटा, छोड़ूंगा नहीं तुझे शैतान। रुक जा चंपाकली, ये मैं हूं। हवलदार की चीख ने जड़ कर दिया चंपाकली को। आए, तुम ये सर क्यों मुड़ाए। अरे, ये तो अपना फुफ्फा है, यो भी रोज नए नए ड्रामे करता रहे हुए है। अरे भाग्यवान, पहले मुझे उठा, फिर बताऊंगा कि मेरा ये हाल कैसे हुआ। हवलदार बहादुर से सारी बात सुनकर, ओह, तो 9 अजूबे ने तुम्हारी ये हालत की है। हाँ, और अब मैं भी उनकी ऐसी हालत करूँगा कि वे 7 दूनी 14 जन्मों तक मुझे याद करके रोएंगे। खैर, छोड़ो उस बात को, और ये बताओ कि तुम बैंक से रुपए लाए या नहीं। रुपए हो, वो तो ले आया हूँ मैं। हवलदार ने रुपए निकालकर चंपाकली को दे दिए। रुपए हाथ में आते ही, अब तुम फटाफट तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ जौहरी बाजार चलना है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। इस हालत में मैं जौहरी बाजार जाऊंगा। हवलदार के तेज बोलते ही चंपाकली की भवें तन गई। मुझसे तेज आवाज में बात। आए, इस रणचंडी का क्रोध तो फिर भड़क उठा। अब ये फिर से मुझ पर कहर बनकर बरसेगी। लेकिन इससे पहले कि चंपाकली का कहर हवलदार पर बरस पाता, बीच में आ गया टोन। छोड़ो फुफ्फी, इस समय फुफ्फा जी की सेवा करने से ज़्यादा ज़रूरी है खरीदारी करना। तुम ठीक कह रहे हो टुंड, आओ चलें। और तुम कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे पीछे घर से बाहर निकले तो देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। ठीक है। चंपाकली और टूंड के जाने के बाद सारी मुसीबत उन 9 अजूबों के कारण हुई है। काश
जिन दीवार पार करने की बजाय कोई अच्छी सी शक्ति देकर जाता तो मजा चखा देता उन अजूबों को। काश एक बार वो जिन सामने आ जाए तो जेल में डालकर सड़ा डालूंगा साले को। तभी आए तुमने पुकारा और अपन चला आया। उई तुम? क्यों, अपन को कैसे याद किया आदमी? अगर इसे सच्ची बात बता दी तो मेरा मार मार कर भुर्ता बना देगा। वो मैं सोच रहा था कि अगर तुम मिल जाओ तो मैं तुम्हें जी भरकर प्यार करूं। अपन सब जानता है तू अपन को जेल में डालकर सड़ाने की बात सोच रहा था। क्यों, अपन ठीक बोला ना? हे भगवान, इसे असली बात कैसे पता चल गई? अब ये मुझे फिर पटक पटक कर मारेगा। वो मैं बकरी की तरह मिमियाना छोड़ो। अपन ने तुम्हारी गलती को माफ़ कर दिया है। अब ये बताओ क्या समस्या है तुम्हारे को? समस्या बड़ी गंभीर है जीन भाई, सुनो। फिर हवलदार बहादुर ने जीन को सारी बात बता दी और बोला, मेरा यह हाल देख रही हो, ये साले उन्हीं 9 अजूबे की करामात है। अबे ओ आदमी, आखिर रहे ना मूर्ख के मूर्ख। अपन ने तेरे को जो शक्ति दी थी, अब तुम उसका सही उपयोग करते तो वे 9 अजूबे 8 खाने चित हो जाते। खैर छोड़ो इस बात को, अपन तुम्हें बताएगा कि उन 9 अजूबों की शक्तियों पर कैसे झाड़ू फेरनी है। सच जिन भाई, तो बताओ ना फटाफट। फिर जिन हवलदार बहादुर को 9 अजूबों से निपटने की तरकीब बताने लगा। सारी तरकीब सुनने के बाद, वाह जिन भाई वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। तो फिर पहुंचो और जाकर कबाड़ा करो उनका। लेकिन भैये, मैं उन्हें ढूंढूंगा कैसे? कहाँ मिलेंगे वे? ये भी अपन बताता है तेरे को। इस समय वे 9 अजूबे जौहरी बाजार की तरफ बढ़ रहे हैं। आज वहाँ की सारी दुकानें लूट लेने का इरादा है उनका। तुम वहाँ पहुंचकर उन्हें धर दबोचो। इतना कहकर जिन गायब हो गया, जबकि हवलदार बहादुर, 9 अजूबे के जौहरी बाजार पहुंचने से पहले ही मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ों का इंतजाम करके जौहरी बाजार पहुंचना है। कुछ ही पलों बाद हवलदार बहादुर अपने घर के कबाड़ खाने में मौजूद था। उनसे निपटने की चीज़ें मुझे यहाँ मिलेगी। फिर अपनी ज़रूरत का सामान इकट्ठा करने के बाद मैं इंडियन जेम्स बॉन्ड आज काफ़ी दिन बाद फॉर्म में आया हूँ। अब खैर नहीं उन 9 अजूबों की। इधर जौहरी बाजार में 9 अजूबे अपना धावा बोल चुके थे। भाइयों, हमें 9 अजूबे कहते हैं। हमने इस शहर में बड़ों बड़ों की खाट खड़ी और बिस्तर गोल कर दिया है। अब अगर तुम अपनी ऐसी वैसी नहीं करवाना चाहते हो तो चुपचाप यहीं बैठे रहना, उस समय तक जब तक कि हम तुम्हारी दुकान में झाड़ू फेर कर ना चले जाएं। वैसे झाड़िया का हथियार तुम्हें कुछ करने लायक ही नहीं छोड़ेगा। झाड़िया के हाथ से हवा में उड़ा खुजली का पाउडर। और भगवान को याद करने लगे ज्वेलरी शॉप में मौजूद सभी शख्स। हाय, कोई मेरी पीठ खुजलाओ रे। हे भगवान, ये खुजली तो मेरी जान लेकर रहेगी। मैं खुजली से परेशान इन लोगों को गंजा करता हूँ। तुम सब अपना काम करो। 9 अजूबे अपना अपना काम करने में जुट गए। आज हम पूरा बाजार लूट कर ले जाएंगे। छनाक, आज लाइन लगाकर गंजा करूंगा तुम सबको। अभी 9 अजूबे अपने कामों में ही व्यस्त थे कि वहाँ ताला तोड़ो के लिए कोई भी ताला तोड़ना बच्चों का खेल है। कड़ाक आ पहुँचा हवलदार बहादुर। हाँ बेटे नचकइये, आज देखूंगा कितना नाचता है तू। तुरंत ही नचकैया ने कर दिया अपना स्टीरियो चालू। याहू, चाहे मुझे कोई जंगली कहे। अपना स्टीरियो चालू कर दिया इसने। अब मुझे भी अपना काम चालू कर देना चाहिए। बेहद फुर्ती से हवलदार बहादुर का हाथ अपनी जेब में रेंगा और जेब से ढेर सारे कंचे निकालकर फर्श पर उछाल दिए। कंचों पर नचकैया का पांव पड़ा और हो गई ध से धड़ाम धड़ाम भड़क। अब तेरा स्टीरियो टूट चुका है बेटे, और मैं जानता हूँ बिना म्यूजिक के तो ना नाच सकता है और ना ही किसी पर वार कर सकता है। आह, ले अब चख मेरे भीमसेनी लठ का स्वाद। तड़ाक आई। डंडे के एक ही भरपूर वार से नचकैया चीखता हुआ ढेर हो गया। अपने साथी का हाल देख हवलदार बहादुर की तरफ पलटे हबीब टकला और हाथ तोड़।
नचकैया को मारा तेने, अब हाथ तोड़ के वार से नहीं बचेगा तू। तुझे टकला तो पहले ही कर दिया था मैंने, अब तेरी खाल उतारूंगा अपने उस तरह से। आओ सालो, तुमसे निपटने की पूरी तैयारी करके आया हूँ मैं। और वो तैयारी है ये, MDH का शुद्ध लाल मिर्च पाउडर। आई, अबे फोड़ डाला मेरी आंखों को। आई, अब चखा तुमने मिर्चियों का स्वाद, और अब चखो मेरे लात घूसों का स्वाद। तड़ाक। आ, आई, आई। तभी बस, बहुत हो चुका बच्चे। धाड़। साले, तुझ पर इतनी भयंकर बदबू फेंकूंगा कि तू तड़प तड़प कर मर जाएगा। ये मुझ पर बदबू फेंकने जा रहा है। अब अपने शक्ति प्रयोग करने का समय है। अभी माकड़ू अपनी बदबू फेंक भी नहीं पाया था कि हवलदार बहादुर गोलों की सी रफ्तार से दीवार में जा घुसे। अं, ये साला दीवार में कैसे घुस गया? हैरत में डूबा वो वापस पलटा। लगता है मेरा दिमाग फिर गया है, भला कोई आदमी दीवार में कैसे घुस सकता है? तभी हवलदार दीवार से बाहर निकल गए। अब आएगा मजा। और बला की फुर्ती से अपने हाथ में थमी जुराब माकड़ू की नाक पर रख दी। बेटा माकड़ू, तू दुनिया को अपनी सांसों की बदबू से बेहोश करता है। अब जरा मेरी इन 3 महीने पुरानी जुराब की बदबू सहन करके दिखा। वाकई उस पुरानी जुराब की बदबू माकड़ू सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। बेहोश हो गया बेचारा। और फिर पेंटल की ओर पलटे। वहां खड़ा है साला, अभी मजा चखाता हूँ। कुछ क्षण बाद, क्या हाल है भाई? अरे ठहर जा, भागता कहाँ है? छोड़ दे। लेकिन हवलदार फिर दीवार में समा गए। धाड़। हाय, मार डाला जालिम। और पेंटल के सिर पर मानो एटम बम गिरा, जो उसे बेहोश कर गया। उसे बेहोश करके बड़ी शान से दीवार से बाहर निकले हवलदार बहादुर। जेम्स बॉन्ड से पंगा लेने चले थे। अपनी सफलता पर अकड़ते हुए वो झाड़िया के पीछे पहुंचे। ओए छुछुंदर, कौन है बे? अबे हम हैं हवलदार बहादुर और इंडियन जेम्स बॉन्ड। अबे जेम्स बॉन्ड के बच्चे, ये मूछें मड़ोड़ना छोड़ और खजाने और खुजाने की तैयारी कर। कहकर झाड़िया ने ढेर सारा पाउडर हवलदार की ओर उछाल दिया। ले खुजा साले। लेकिन इससे पहले कि पाउडर हवलदार बहादुर के शरीर पर गिरता, वो अपने ओवरकोट की जेब से एक पंखा निकालकर तेजी से उसे झलने लगे। अबे पंखा मत हिला, हाथ हिला खुजाने के। लेकिन झाड़िया की बात अधूरी रह गई, क्योंकि पंखे की हवा से पाउडर उड़कर उसी पर जा पड़ा था। आह, खुजली। कुछ ही पलों में झाड़िया पागलों की भांति अपने जिस्म को नोच रहा था। हाय खुजली, आह खुजली। जेम्स बॉन्ड से टकराने का यही अंजाम होता है। तभी उनसे आ चिपका चिपकू। जेम्स बॉन्ड की औलाद चिपकू की पकड़ को अब नहीं छूटेगा तू। उफ, बुरी तरह जकड़ लिया है इसने तो मुझे। छोड़ दे साले, वरना हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा तुझे। हवलदार बहादुर बुरी तरह चीख उठे थे। तभी उनके पीछे हाथ में गमला लिए प्रकट हुआ रपटुआ। ये गमला इसका बंटाधार करके ही छोड़ेगा। जैसे ही रपटुआ ने हवलदार बहादुर के सिर पर गमला मारना चाहा, वे तेजी से घूमे और गमला चिपकू की कनपट्टी पर जा लगा। धाड़। जिसने चिपकू को धरती सुंघा दी। अपने साथियों का हाल देख अब खड़े रहने की हिम्मत न बची थी रपटुआ और ताला तोड़ू में। सबका बंटाधार हो गया। अब भाग लो गुरु, ठीक कह रहे हो। अगले ही क्षण रपटुआ ने दुकान से बाहर निकलकर सड़क पर फैलाया अपना चिपचिपा तरल पदार्थ। और अरे, ये दोनों तो तेजी से रपटते हुए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, इनका इंतजाम भी तो है मेरे पास। और फिर ताला तोड़ू के गले में गिरा फंदा और वो जा गिरा जमीन पर। धड़ाम। आह, मर गया। लेकिन रपटुआ तेजी से रपटता पहुंच गया था अपनी अजूबा गाड़ी तक। ओह, वो तो निकल जाएगा, लेकिन अब मैं उसे रोकूं कैसे? अगले पल ये गटर उस गाड़ी के सामने वाले गटर में जाकर निकलेगा। अब उसे रोकने के लिए इस गटर में घुसना होगा मुझे, और गटर में घुसने के लिए मेरी शक्ति काम आएगी। गटर में
उस साले के लिए गंदे गटर में घुसना पड़ा। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ऊपर मैं अपनी गाड़ी तक पहुंच गया। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। बेहद तेजी से गाड़ी में बैठा रपटुआ, लेकिन गाड़ी स्टार्ट कर पाता उससे पहले ही। हैं हवलदार बहादुर, एक क्षण के लिए उछल गया रपटुआ। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। कुचल डालूंगा साले को। अपनी तरफ गाड़ी बढ़ते देख होश फाख्ता हो गए हवलदार बहादुर के। वो गटर का ढक्कन ऊपर उछालकर एक तरफ भागे। भाग कर बच्चू मैं तो, और एक दीवार में समा गए। इधर गटर के ढक्कन से बचने के लिए रपटुआ ने जैसे स्टीयरिंग घुमाया, उसका संतुलन बिगड़ गया और भड़ाक आ। 9 अजूबे का आखिरी अजूबा भी अब ढेर हो चुका था। बड़े आए थे हवलदार बहादुर दी ग्रेट से टकराने। तभी वहां पुलिस आ पहुंची, जिसे लोगों ने फ़ोन करके वहां बुलाया था। वाह हवलदार बहादुर वाह, तुमने 9 अजूबों को धराशायी करके ये साबित कर दिया कि तुम नाम के ही नहीं काम के भी बहादुर हो। हम तुम्हारे लिए तगड़े इनाम की सिफारिश करेंगे। धन्यवाद सर। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? ये एक ऐसा भयंकर राज है इंस्पेक्टर साहब, जिसे जान लोगे तो सिर पर उग आए 2-4 बाल भी फिर से उड़ जाएंगे। इसलिए ये राज ही रहे तो अच्छा है। अब चलकर ये खबर चंपाकली को सुनाऊं, बहुत खुशी होगी वो ये सुनकर, बहुत खुश होगी वो ये सुनकर। तभी जिन पूरी तरह प्रकट हुआ। क्यों रे आदमी, अब उनकी तरकीब और शक्ति काम कर गई ना? बिल्कुल जिन भाई, सचमुच तेरी शक्ति कमाल की है। अब तुम्हारे फायदे के लिए मैं तुमसे पुराना कुछ ले रहा हूँ और बदले में नया कुछ दे रहा हूँ। पुराना कुछ ले रहे हो और नया कुछ दे रहे हो, मगर क्या? ये मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। और हवलदार कुछ कह पाता उससे पहले ही अरे, और फिर जिन वहाँ से गायब हो गया। लेकिन ये पुराना क्या ले गया और नया क्या दे गया? लेकिन लाख सिर पटकने के बाद भी समझ ना पाए हवलदार बहादुर। साला वो जिन भी खड़ूस दिमाग का है, हर काम पहेलियों में करता है। खैर अब तो घर पहुंचूं, देर सवेर मुझे उसकी पहेली का मतलब पता ही चल जाएगा। लेकिन घर की तरफ बढ़ते हवलदार बहादुर ये नहीं जानते थे कि घर पर एक नया हंगामा उनका इंतजार कर रहा था। सच कह रहा है तू, एकदम 16 आने फूफी। मुझे कर्नल धुरंधर सिंह ने खुद बताया है कि फूफा जी रात उनकी पत्नी के बेडरूम में घुस गए थे। पराई स्त्री के बेडरूम में? आने दो उन्हें, आज उन्हें मार मार कर मोर ना बना दिया तो कहना। जब हवलदार बहादुर घर पहुंचे तो उन्हें देखते ही उस पर बरस पड़ी चंपाकली। क्यों जी, कल रात पड़ोसी की पत्नी के बेडरूम में क्यों घुसे थे? पल भर में ही सब समझ गए हवलदार बहादुर। फिर सारी बात चंपाकली को बताकर वे बोले, मैं गलती से दीवार पार करके उनके बेडरूम में पहुंच गया था। ओह, तो दीवार के आर पार होने की शक्ति है तुम में? हाँ, अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें दीवार के पार जाकर। अगले पल अपना सिर आगे किए दौड़ पड़े हवलदार बहादुर दीवार की तरफ। देखना किस तरह दीवार को चीरकर दूसरी तरफ जाता हूँ मैं। लेकिन धड़ाम, हाय, मर गया। क्यों? तुम्हारे पास तो दीवार के आर पार होने की शक्ति थी ना? कहाँ गई वो शक्ति? वो चंपाकली। बात यह है कि जिस जिन ने मुझे वो शक्ति दी थी उसने मुझसे वो शक्ति वापस ले ली है। एक और झूठ, कोई बस नहीं चला तो जिन की कहानी गढ़ ली। गुर्र, अब चंपाकली छोड़ेगी नहीं तुझे। गुर्र। लेकिन चंपाकली कुछ कर पाती उससे पहले ही सिर पर पैर रखकर सरपट भाग लिए थे हवलदार बहादुर। कहीं भी भाग लो, पीछा नहीं छोड़ूंगी मैं। अब समझ में आई उस जीन की पहेली का उत्तर। उसने अपनी पुरानी शक्ति ले गया और कोई नई शक्ति दे गया है, मगर उसकी नई शक्ति होगी क्या? प्रिय पाठ को हवलदार बहादुर को दी गई जिन की नई शक्ति क्या होगी और वो क्या क्या गुल खिलाएगी, ये तो अभी हम भी नहीं जानते। इसके लिए हमारी तरह आपको भी हवलदार बहादुर का आगामी प्रकाशित अंक देखना होगा, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और 60 लाख का बकरा। तो ये इसकी अगली कॉमिक्स है।
इसका उस कॉमिक से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये इसकी अगली कॉमिक्स कह सकते हैं। और इस कॉमिक्स में जो 9 अजूबे थे उनकी कहानी इसी कॉमिक्स में समाप्त हो गई है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।